तो लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव फेयर नहीं था, तो आपको लगता है 2027 का चुनाव फेयर होगा? हमारा फेयर होने नहीं देंगे। ये तो बंगाल में किए, अनफेयर होने नहीं देंगे। सुनिए, ये होने नहीं देंगे, या ये चाहते होंगे, लेकिन हम इतना तैयार हैं कि हम फेयर चुनाव कराने के लिए इनको बाध्य करेंगे और हम अपने वोटरों को पोलिंग तक पहुंचाकर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपने योगी जी की वाणी पर एक कहा, आपके जो सहयोगी दल हैं थे पहले, ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान आया, अखिलेश जी को बर्थडे विश करते करते उन्होंने एसीपीसी की राजनीति की बात की। आपकी बात समझ गया, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक हमारे यहाँ थे तब तक हमारी वाणी संजीदगी थी। वहाँ गए बाबा की वाणी सीख लिए, मैं क्या जानूँ। और कुछ पूछना पूछो। नहीं, किसकी वाणी की बात की है आपने? आपने बोला कि डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, नाम भी नहीं ले रहे। अरे तो नाम, आपने एक आदमी का नाम लिया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। वो मेरे पार्टी में थे तब तक संजीदगी से बोलते थे, क्योंकि तब अखिलेश का प्रभाव था। जब वहाँ चले गए तो योगी जी का प्रभाव आ गया, तो योगी जी जैसे बोलते हैं वैसे वो बोल रहे हैं। तो आपके एक और सहयोगी हैं, अभी वो सहयोगी में है, सहयोगी भी हैं इमरान मसूद, उनकी भाषा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इमरान मसूद कोई ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। अगर आपने सुना होगा, राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं जो 2024 का इंडिया ब्लॉक का रिजल्ट रहा, उसकी क्रेडिट उनको दे रहे हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन था, तो इंडिया गठबंधन के दो नेता थे, एक माननीय अखिलेश जी और दूसरे थे माननीय राहुल गांधी। तो इन दोनों को नेतृत्व में वोट पड़ा, लेकिन हमें मिला वोट 39%, वो 34-35%, और इनको भी मिला, दोनों मिलाकर हम 43 हो गए, 36% हमको मिला। तो ये 36% में उनका भी योगदान है और उनके परसेंट में हमारा भी हमारे नेता का, उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कंबाइंड वोट था, वो किसी व्यक्ति का नहीं था। तो अगर ये कंबाइंड वोट था तो आप ये चाहेंगे कि 2027 में भी गठबंधन हो? हाँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि 2027 में गठबंधन हो, गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। तो लेकिन इस गठबंधन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को आप सोचेंगे कि उनको उनकी भूमिका बढ़े? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कैसी सीट किसको मिलेगी, लेकिन गठबंधन होगा, मैं ये कहता हूँ। और ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बीच वार्ता से तय होगा। छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ के जा चुकी हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां जो आपको छोड़ करके चली गई उधर। छोटी पार्टियां चली गई क्योंकि उनको आशा लगा यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, अब सरकार नहीं है, माल नहीं है, जहाँ माल है वहाँ गए। तो आपने मान नहीं दिया? नहीं, हमने, हमारे पास माल था ही नहीं, देते कहाँ, जहाँ मालदार है वहीं गए। मान की बात कर रहे हैं क्या? मान, इज्जत किसकी मांग, समझाओ हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब ये है कि क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण फेस हैं और एक ब्राह्मण आउटरीच कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या आज भी ब्राह्मण समाज में वैसा नंबर है कि आप यूपी की राजनीति को पलट सकते हैं? देखिए, आप समझ लीजिए, ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है। ब्राह्मण दूसरे के लिए यज्ञ करता है, ब्राह्मण दूसरे के लिए पूजा करता है। जो कोई आदमी गांव में बीमार होता है तो उसके लिए पूजा, उसका जो पुरोहित होता है ब्राह्मण होता है, वो करता है। गरीब से गरीब आदमी की भला के लिए ब्राह्मण बात करता है, इसलिए ब्राह्मण पूर्ण रूप से समाजवादी है। और ब्राह्मण, चूँकि हम ये नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मण जिस अभिलाषा से और जिस आकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उसका परिणाम उसे नहीं मिला। आज वो निराश है, इसलिए उससे हम मिलते हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उनका
प्रभाव बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं कहा था कितने पैमाने पर, लेकिन ब्राह्मण भाजपा को अब की छोड़ेगा। कितनी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की, कभी पूछा गया? कितने लोग जेल में डाले गए? मैंने असेंबली में बताया इन लोगों को क्यों निरपराध मारा जाता, क्यों ब्राह्मण और यादव इन्हीं और मुसलमान पर ही कार्रवाई होती है। यही सब माफिया हैं, बड़े माफिया घूम रहे हैं, वो स्वजातीय माफिया घूम रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज तक कार्रवाई हुई? मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज सपा के साथ क्यों जुड़ेगा? इसलिए जुड़ेगा कि सपा समाजवादी है और ब्राह्मण की विचारधारा समाजवादी है। हम भी समाजवादी ढंग से काम करते हैं, ब्राह्मण भी समाजवादी ढंग से काम करता है, इसलिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के साथ जुटेगी। तो वो हिंदुत्व का झंडा नहीं उठाएंगे? वो हिंदुत्व के चादर में नहीं देखिए, हिंदुत्व का झंडा अलग है और पार्टी अलग है। देखिए, एक अलग कर लो। ब्राह्मण जब धर्म की बात करता है तो दूसरी बात होती है, लेकिन जब वो राजनीति में आता है तो दूसरी बात। आप तो ब्राह्मण के इस राजनीति को, धर्म और राजनीति का घालमेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, क्योंकि अयोध्या धर्म की बात है। अयोध्या ने उन्होंने अपना मुक्ति का एक बल मान लिया, हाथ मान लिया, बाहुबल मान लिया। लेकिन अयोध्या सबके लिए है, हमारे लिए भी है। हर आदमी अयोध्या में जाता है। जो भाजपा को वोट नहीं देता वो भी अयोध्या में जाता है, जो भाजपा को वोट देता है वो भी अयोध्या में जाता है। तो क्या माना जाए, अयोध्या केवल भाजपा का है। इसलिए धर्म की जहाँ बात होती है वो अलग है, राजनीति अलग है। धर्म और राजनीति को अलग करके देखा जाना चाहिए। अगर धर्म और राजनीति अलग की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है क्योंकि आप ये चाहते थे कि ये दो अलग अलग चश्मे से देखा जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और 2017, 2022 दोनों चुनाव आप हारे। देखिए, ऐसा है, हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते, हमारे चाहने पर तो ये भाजपा या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या मोदी जी नहीं सोचेंगे। वो अपने विचारधारा से अपनी ताकत के बल पर करेंगे और हम अपनी विचारधारा, अपनी शक्ति के बल पर अपना हम करेंगे। हमारी विचारधारा समाजवादी है। हम गरीब के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारों को रोजी देने के लिए, अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, किया भी है। इसलिए हमारा उनसे कोई इस मामले में मुकाबला नहीं। इलेक्शन विनिंग मशीन बोला जाता है भाजपा को, इलेक्शन विनिंग मशीन, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था है बहुत स्ट्रांग है और उसके साथ साथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री या पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। आपके पास क्या है कॉम्बिनेशन, क्या फॉर्मूला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यही कर दो, एक मैदान में डुबकी बजा दो कि आज अखिलेश की मीटिंग होगी और एक बजा दो बाबा की मीटिंग होगी, देखो भीड़ कहाँ होती है। देख लो, आपको न विश्वास हो, रास्ते में जाते देख लो, बाबा जिस रास्ते से जाते हैं कितनी भीड़ उन्हें घेरती है। माननीय अखिलेश जी यहाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित परिवार के दिल में बैठ गए हैं। वो उनको लेकर इस समाज में आगे बढ़ेंगे और 27 में हम इनको हटा के अलग कर देंगे। आप पीडीए की बात कर रहे हैं? हाँ। पीडीए पीडीए के साथ आपको इस बार उम्मीद है कि ब्राह्मण भी जुड़ जाएंगे? ये देखिए, पीडीए, फिर मैंने आपसे कहा, ब्राह्मण जो है सबके लिए काम करता है, वो एक पक्ष के लिए नहीं करता। आपने बताया ना, समाज में किसी वर्ग का व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पुरोहित उसके लिए जाता है, पूजा पाठ करता है और सब काम करता है। इसलिए ब्राह्मण और पीडीए में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण पीडीए के साथ काम करने के लिए खुश रहेंगे। माता प्रसाद जी, क्योंकि आपने चर्चा की बंगाल के चुनाव की भी, क्योंकि बंगाल में जो परिणाम हुआ वो ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करता है, आप ये मानते हैं? क्या डिमोरलाइज करता है थोड़ा? ये बंगाल में जो चुनाव हुए हैं फेयर चुनाव नहीं हुए हैं। हम नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो बंगाल गया नहीं था, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो सुना यही जानता हूँ, बंगाल में फेयर चुनाव नहीं हुआ। बंगाल में जिस तरह से चुनाव कराया गया है
वो जो अखबारों में आता है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि ज़िले में जहाँ जिस ज़िले का वोटर लिस्ट है वहाँ के अधिकारी नहीं लगाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी पोलिंग बूथों पर लगाए गए, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स लगाई गई, वहाँ लोकल फोर्स नहीं लगाई गई, इसलिए बाहरी फोर्स से दबाव डालकर वहाँ बड़े पैमाने पर बेईमानी कराई गई। लेकिन